और मेरे से आगे जो वीडियो देख रहे हैं और 500 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, जब उनसे मुझे कम से कम 50 कमेंट आया है, मेरा भी दिल खुशी होएगा, मैं भी फ्री में आके बताएगा। ओके, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, ए टू जेड ऑटोमोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो ऑल ओवर इंडिया से बहुत कस्टमर ने मेरे से एक रिक्वेस्ट किए थे, सर हमने कौन सा टूल लेना है रीड राइट करने के लिए और हमारा सारा काम आगे हो जाना चाहिए, इस तरीके का एक वीडियो बना दो, हमारे लिए आगे एक नॉलेजेबल होगा। आज इस तरीके की आगे जो नॉलेज जो दुनिया को मैं ब्रीफ में आके एक्सप्लेन करता है, आज एंडिंग तक रहना, वीडियो में आपको बहुत नॉलेजेबल मिलेगी, जो जिधर भी आके आपको नहीं मिलती वैसी नॉलेज मिलेगी। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने जो कंपनी ने, जो बोश कंपनी हो, सीमेंस कंपनी हो, डेल्फी कंपनी हो, जो जिस तरीके की आगे जो कंपनी है जो ईसीएम को मैन्युफैक्चर की गई है, वो सबसे पहले ईडीसी 15 से रिलीज की है। जो जैसा ईडीसी 15 में हमारे पास जो जनरेशन में ये जो ईसीएम 90 से लेकर 2000 तक इंप्लीमेंटेशन की है ईडीसी 15 का जो ईसीएम, जो जिस तरीके से सामने आप आके देख सकते हैं। और ईसीएम मैंने वेरिएशन रख दिया है, और डेल्फी 7.1 से लेकर MD1 से लेकर और ईडीसी जो 15 तक क्या क्या वेरिएंट है, इधर हमने कौन सा टूल आगे लगाना पड़ेगा, आज इस चैप्टर में आपको कंप्लीट नॉलेज देगा। और आप देख सकते हैं इधर से सबसे पहले वाले जो ईसीएम है, इस ईडीसी का 15 का ईसीएम है हमारे पास। ये जो ईसीएम के अंदर जो AMD प्रोसेसर लगा है, क्या लगा है भाई, AMD प्रोसेसर लगा है। अब इस ईसीएम को रीड राइट करने के लिए KTM 67-in-1 से नहीं होगा, KTM 67-in-1 से नहीं होगा। इसके लिए यूज करना पड़ता KTAC, इसके लिए यूज करना पड़ता KTAC से हमने बूट का आगे पिन लगाना है, और ये बूट का पिन से आगे जो इधर पर आगे देख सकते हैं आप, जो ये बूट का पिन आगे लगा के हमने केलन किससे आगे कम्युनिकेशन करके और एक पावर देना है, और साथ साथ आगे जो एक इग्निशन देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ईसीएम हमारे पास एक आगे बोश आया है, और फोर्ड भी कंपनी हो, हुंडई कंपनी हो, और जो जितने भी आगे कंपनी है जो जैसा। अब इस बोर्ड को हमने ओपन किया इस तरीके से। बैक साइड में आप आगे देख सकते हैं AMD का चिप प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर AMD का चिप प्रोसेसर आप आगे देख सकते हैं इधर इस तरीके से येगा। अब ये जो स्पेसिफिकेशन क्या है, इस गाड़ी में मर्सिडीज का गाड़ी है, और सारे कुछ आपको आगे बताएगा, आप देख सकते हैं। ईडीसी 15 और ईडीसी 15 में जो ईडीसी 15P प्लस, 15 VM प्लस और 15C2 ईडीसी 15C3, जो जिस तरीके के आगे जो गाड़ी में इस ईसीएम लगा है, और इस ईसीएम को ये KTAC के मदद से ही हमने आगे रीड कर सकते हैं। ओके, इसका अलावा कोई भी आगे टूल से आके हमने रीड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कास्टेबल रहेगा, जैसा ट्रैश डेटा हो, केस V3 ओरिजिनल हो, और फ्लेक्स हो, जो जिस तरीके की। और आप आगे देख सकते हैं इस जो ईडीसी 15 का जो चैप्टर है, इसमें जो प्रोसेसर AMD प्रोसेसर लगा है, और ये AMD प्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का, बहुत कम जो स्टोरेज मेमोरी। इसमें 512 KB का जो एक फ्लैश रीड हिएगा, उस फ्लैश को हमने आगे रीड करके आके हमने राइट कर सकते हैं। और अब ईडीसी 16 प्रोसेसर है, ये ईडीसी 16 प्रोसेसर आगे 32 बिट में है था, और 32 बिट में आगे कंपनी ने आगे इंट्रोड्यूस की है वो 2000 अबो मॉडल, जो जैसा 2000 अबो मॉडल, जैसा आप आगे देख सकते हैं मैग्नेट मेराली का ईसीएम है, और मैग्नेट मेराली में आगे J10 J20 जो जिस तरीके से होता ईसीएम। और ये ईसीएम आप आगे देखने से
आपको जो बैक के तरह एमपीसी लिखा होता, ये जो रिबाल ऐसी बोलते हैं अभी जो डेल्फी 7.1 में आती है, उसी तरीके से ये एमसीक्यू को हमने बहुत तकलीफ पड़ना पड़ता जो काम करने के लिए, निकालने के लिए और डालने के लिए। और इसके अंदर से इन्होंने यूरो 4 और यूरो 5 में आके ये इंट्रोड्यूस किया है। जो जैसा ईडीसी 15 में यूरो 3, यूरो 2 आप आगे देखे होते हैं महिंद्रा की गाड़ी के अंदर जो BS2, BS3 में आए हैं, और वो सब आगे यूरो 3, यूरो 2 ही है। ओके, वो यूरो 3 क्या है, यूरो 2 क्या है, ये सब आगे हमने फर्दर में आगे समझेंगे, और ये की वीडियो में आके ये सारे कुछ आके नहीं बता सकते। और इसमें आप आगे देख सकते हैं EDC 16C3 एक ECM आगे मैंने आगे दिया है। और ये जो EDC 16C3 ECM, जो कोई भी आगे ECM को हमने कम्युनिकेशन करने के लिए और रीड राइट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक इग्निशन, एक आफ्टर मेन रिले, उसके साथ साथ एक ग्राउंड। जो पुराने ECM है इसको KLN से कम्युनिकेशन होता है, KLN से आगे रीड राइट करते थे। इसके अंदर जो एक EEPROM दिया है और एक फ्लैश दिया है। EEPROM की जो मेमोरी है वो EEPROM की मेमोरी को डेटे को रीड कर सकते हैं। इसमें जो तुम्हारा AC का जो भी डेटा होता, और इसके साथ में आके तुम्हारा डैशबोर्ड में जो मीटर होता, मीटर का जो किलोमीटर का डेटा होता, उसके साथ साथ चाबी का प्रोग्राम का डेटा होता। ओके, EDC 16 में जो EEPROM में जो जैसे EEPROM बहुत आया है, 933C56 आया है, 933C86 आया है, 2 सीरीज में आके जो 24C04 आया है, 24C02 आया है, 24C08 आया है, उसका मेमोरी का साइज होता। और ये सब आगे समझने के लिए हमने जो I2C के आगे जो EEPROM भी है वो सारा कुछ हमने फर्दर में आके समझेंगे। और इसके बाद में ये जो आप आगे देख सकते हैं 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, इसके अंदर आगे ट्राइकोर भी आया है। जो जैसा आप आगे देख सकते हैं EDC 17C55 के ECM के अंदर हमने जो TC1761 माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर आगे जो डेटा क्या किया गया है, और इसके अंदर से आगे जो इनबिल्ट किया गया है EEPROM भी आगे इनबिल्ट किया गया है। इसको हमने ECM को ओपन करके KTAG के मदद से रीड राइट कर सकते हैं 17C55 को, और इस ECM ओपन करना पड़ेगा। ओके, और EDC 16 की भी रीड कर सकते हैं, EDC 17 की भी कर सकते हैं। इन केस आप EDC 17 को PCM फ्लैश से आगे रीड करना है, समझो आप। इससे जो बिना ECM ओपन करे सका, इस जो टूल के मदद से PCM फ्लैश से हमने डेटे को रीड और राइट कर सकते हैं। डेटे को रीड राइट क्या करना है, छोटे मैकेनिक भाई तो पता नहीं है भाई, ये तो A to Z ऑटोमोबाइल बताते हैं रीड राइट क्या होगा। जो जैसा आप जो एक ECM का जो डेटे को हमने रीड करके और राइट करने से उसी का जो डेटा हमारा जो ECM में जो राइट हिएगा, और उसके बाद में गाड़ी आगे स्टार्ट हो जाएगी। वो गाड़ी क्या क्या स्टार्ट होती, ये सारे कुछ हमने आगे समझाएंगे, उसका डेटा क्या हो सकता। ओके, जो जैसा महिंद्रा गाड़ी है, किया गाड़ी है, हुंडई गाड़ी है, आपको स्मार्टरा को चाबी का प्रोग्राम करना से जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका डेटे को रीड करो, इसके अंदर आगे डाल दो, डेटा राइट करो। लेकिन ये डेटा रीड क्या है और डेटा राइट क्या है, आप समझ लो। आपके पास आके ये ECM आया है, आप आगे समझो यही ECM है, हुंडई i10 i20 वर्ना फ्लूडी गाड़ी में आएगा। और इस तरीके की जो आपके पास ये गाड़ी का क्रैंक सेंसर का फॉल्ट कोड आया है P0335, इस ECM को आप जो प्रॉब्लम आया है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आप ECM रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में इस डेटे को आगे रीड करके हमारा जो जुना वाला ECM हमने आगे परचेज किया है, उस ECM में राइट करने से हमने चाबी का प्रोग्राम करना सो नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट आगे गाड़ी पे आगे सेल्फ लगाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो जिस तरीके के मैंने ECM बोला है, ये सारे कुछ आगे क्लोन नहीं होते, हर टूल आगे डिफरेंट से काम करेगा। जो जैसा मार्केट के अंदर बहुत टूल्स है, केस हो गया, KTAG हो गया, फ्लेक्स हो गया, FC200 हो गया, हेक्सप्रो 2 हो गया, हेक्सप्रो 1 हो गया, और सारे बहुत डिफरेंट टूल्स है। ये डिफरेंट टूल से क्या होगा क्या नहीं होगा हमको पता है, हमने मार्केट के अंदर आगे बहुत लोग को सपोर्ट देते हैं। और A to Z ऑटोमोबाइल से नाम याद रखना, और A to Z ऑटोमोबाइल का नाम किस तरीके से आके जो एक्सप्लेन करते हैं हमने ECM रिपेयर ट्रेनिंग के सेंटर में। और जो EDC 16 में आप आगे देख सकते हैं इस तरीके की जो EDC 16C, EDC
16CP, EDC 16U, जो जिस तरीके के ECM आगे जो बहुत कुछ मार्केट के अंदर है। और इसमें वेरिएंट आया है फिर जो EDC 17 आया है। जो ये EDC 17 2000 से अब आया है, वही है ECM। आप आगे देखे हैं TC 1767। जो TC 1767 में जो EEPROM नहीं दिया है कंपनी ने, उसका जो EEPROM को इनबिल्ट किया है और MCU में। अब इस MCU को हमने जो PCM फ्लैश के मदद से और मॉड्यूल नंबर से, इनमें मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर अभी तक आके कम से कम 100 मॉड्यूल्स आए हैं। 93, 94, 95, 96 जो जैसा 92 में आगे महिंद्रा का जो बोश कंपनी का MD1 का सीरीज दिया है, और 93 में आगे डेल्फी का जो 2.5 जो इस तरीके के ECM को रीड करना है, डेल्फी का सारा कुछ प्रोटोकॉल दिया गया है। इसके लिए ओरिजिनल PCM फ्लैश का आपको डोंगल लेना पड़ेगा। और बहुत लोग को यह मालूम नहीं है जो आगे गाड़ी के अंदर क्या होता और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर हार्स पावर कितना है और हार्स पावर में क्या चेंजेस है। बस मैकेनिक भाई को यही मालूम है और इलेक्ट्रिशियन भाई को यही मालूम है। उस डेटे को रीड करो, इस डेटे को राइट करो, हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। जैसा यूरिया में आगे काम करते हैं आप। समझो आपके पास ये गाड़ी यही है स्कॉर्पियो। आपको तो मालूमात होना है स्कॉर्पियो के अंदर S2 हो गई है, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S11, S10 जिस तरीके की गाड़ी है। अब इस तरीके की गाड़ी में हमारे पास BS4 की गाड़ी के अंदर आप आगे देख सकते हैं इस तरीके का 17C55 ECM आया है। सबसे पहले जो 17C55 के अंदर जो पावर AC आगे दी गई है 30680, वही ECM वही पिन नोट 94 पिंस के साथ में जो कंपनी ने आगे इंप्लीमेंटेशन किया है 17C63 का। 17C63 का ECM आपको जो दिया है, जो जैसा आगे वेरिएंट आप आगे देख सकते हैं 2017 में आप आगे देख सकते हैं जो गाड़ी के अंदर TU में और XU में और 17C63 ECM दिया गया है। और जो जैसा ECM आगे दिया गया है इसके अंदर से ओनली थोड़े आगे हार्डवेयर आगे चेंज किया है। MD1 के ECM में जो पावर AC दिया है वो ही पावर AC EDC 17C63 में भी दिया गया है। ओके, और उसके बाद में जो कंपनी ने आगे इंप्लीमेंटेशन की 2020 आया है। 2020 है सो बाद में MD1 को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूस आगे जो जैसा किया है, जैसा हमारे जो एक्सपोर्ट 2 में सबसे पहले डेटा रीड रेट होता था EEPROM और फ्लैश, जो जैसा रीड होता था MD1 के बाद में जब यूरिया और नॉक्स सेंसर और जैसा एड ब्लू लेवल जो कंपनी ने एटमॉस्फेयर के लिए पोल्यूटेड होता है, इस कारण से आगे जो कंपनी ने जो इस तरीके का हार्डवेयर दी गई है। ओके, जब 17C55 आप ECM परचेज करते 7,500 रुपए में आ जाएगा और 5,000 से लेकर 7,500 रुपए में आ जाएगा। और वही 17C63 आप आगे ECM परचेज करना है, ओके, ये आपको मिलेगा कम से कम 10,000 से आगे 13,000 के अंदर मार्केट में। और वही ECM MD1 की गया है, वो ECM आपको जो परचेज करने के लिए 15,000 से लेके 20,000 तक आका हो गया। जब कंपनी ने जो थोड़ा सोचेगी मार्केट में एड ब्लू लेवल ये जो जितने भी आगे करते हैं और इसको आपको बंद करते हैं लोग, इसके लिए कंपनी ने क्या कर दी, उसको SPC 58 था उसको आपको ट्राइकोर आगे लगा दी। ट्राइकोर लगा के क्या कर दी, ये सब आगे बंद कर दी, काम के लिए आगे प्रोटेक्टेड कर दी। लेकिन लोग तो आगे होशियार है और वो लोग आगे होशियार है, उसके लिए आगे क्या कर दी कंपनी ने, महिंद्रा में जो 2021 में अप्रैल के बाद में जितने भी आगे गाड़ी आई है उस गाड़ी के अंदर आपको जो प्रोटेक्टेड किया गया है ट्राइकोर का ECM आगे डाला गया है। अब ये जो ट्राइकोर का आगे ECM आगे डाला है और इसके साथ में आगे जो कंपनी में आइचर हो और तुम्हारा आगे जो टाटा का है, अभी तक प्रेजेंट के स्टील में आगे जो ECM आगे रीड रेट होगा और महिंद्रा में आगे ओनली आगे नहीं होगा। लेकिन 2025 के अंदर आप गाड़ी ने आगे क्या कर दिए है, आज कुछ आगे स्टोरी आगे बताएगा आपको। जो जैसा 2021 की में बाद में जो प्रोटेक्टेड महिंद्रा कंपनी ने की है और इसके साथ में सबसे पहले फेस 1 निकाली थी गाड़ी और 2023 में क्या कर दी, उसको फेस 2 बना दी। और जो लोग करते थे इसको रीड रेट नहीं होता ECM, उस वाले को आपको निकाल के जो तुम्हारा पुराना रीड रेट होता है ECM, उस वाले को आप आगे डेटा डाल के आगे काम करते थे। जो जैसा कंपनी ने आगे पहचानी भाई इन्होंने आगे इस लेवल में आगे काम करते हैं, उसको लिए आगे क्या कर दी, कुछ आगे चेंजेस फेस 2 में आगे कर दी। उसके साथ साथ आगे आपको
जो कैम और क्रैंक सेंसर के आगे अंदर जो इंजन में आगे जो कुछ चेंजेस कर दी, चेंजेस करे सो बाद में उस ईसीएम आगे इस पे आगे लगाइए, आप आगे प्रोग्राम भी कर दिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब जो आने वाले आगे जो है नेक्स्ट लेवल में 2025 तो अभी ही है, कंपनी वारंटी आगे जो भी आगे जो मार्केट में MD1 MD1 के ECM के साथ में आगे दी गई है 5 साल की वारंटी होती। अभी जो काम जितना भी करना है आप 2030 तक आप कर सकते हैं, और 2025 में आइचर भी हो, जो अशोक लेलैंड भी हो, जो जितने भी आगे वेरिएंट है इसमें सारा कुछ आगे जो बेंच आके लॉक हुआ है। अभी तक इसका सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं आया है। ओके, इसको रीड राइट करना, और लेकिन आगे लोग आगे बोलते हैं उसके लिए आगे जो फ्लैश से आगे जो गरुड़ा से आगे फ्लैशिंग करते हैं उसके साथ में एक फाइल होती है, ये सब आगे जो बहुत मार्केट में चल रहा है। और इस तरीके की जो ट्रेनिंग है आपको जो फ्री में A to Z ऑटोमोबाइल से मिलती है, और एक बहुत धमाके का ऑफर भी मैंने लेके आने वाला हूं, जो अगले में आप आगे देख सकते हैं उस लेवल की आगे जो काम किस तरीके से होगा, ये सारे कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। ये था आज का एक छोटा वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमने आगे जो मंडे पे एक खुशी खबर लेके आने वाला हूं, जो जिस तरीके की नॉलेज आपको फ्री में चाहिए, आप A to Z ऑटोमोबाइल को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ मुझे भी आगे एक मोटिवेशन मिलेगा। भाई मेरे जो जितने भी आगे कस्टमर है और मेरे से आगे जो वीडियो देख रहे हैं, और 500 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, जब उनसे मुझे कम से कम 50 कमेंट आया है, मेरा भी दिल खुशी होएगा, मैं भी फ्री में आगे बताएगा। ओके, और इसी तरीके की नॉलेज आपको मिलती रहती, जो ज्यादा से ज्यादा लोग को आपको शेयर कीजिए, आपके दोस्त लोग के साथ में एक लाइक और कमेंट जरूर से करना। आज का इतना था वीडियो, थैंक यू, वेलकम।